पंजाब में बिजली सस्ती होने का फायदा 200 यूनिट तक सार्फिन को नहीं मिलेगा। 500 यूनिट वाले सार्फिन के बिलों में 14 रुपए रिलीफ के बावजूद टैक्सेस और ड्यूटीज शामिल होंगी। फी यूनिट 14 रुपए टारगेटेड रिलीफ का इतलाक माहाना 201 से 500 यूनिट वाले सार्फिन पर होगा। पंजाब की सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने बिजली के बिलों में रिलीफ पर सियासी मुखालफिन के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कहा, मुश्किल तरीन हालात में अवाम को रिलीफ देना मुस्लिम लीग नून का वतीरा। सार्फिन के रिलीफ के लिए पंजाब के बजट से 45 अरब रुपए दिए जा रहे हैं। प्रोपेगेंडा और झूठ बोलने वालों को अवाम का रिलीफ बर्दाश्त नहीं। पीटीआई ने 4 साल मुल्क का नुकसान किया, हमने 4 माह में अवाम को रिलीफ दिया। कुछ अनासर का काम फकत अवाम में मायूसी और इंतशार फैलाना है। ये 4 साल का हिसाब नहीं देते, हमसे 4 माह का हिसाब मांग रहे हैं। मुल्क की मईशत तबाह और महंगाई करने वालों को शर्म आनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। मुश्किल हालात में अवाम को रिलीफ देने की सोच सिर्फ नवाज और शहबाज शरीफ की है। फी यूनिट 14 रुपए रिलीफ के लिए पंजाब हुकूमत का 5 बिजली तकसीम कार कंपनीज को एडवांस अदायगी का फैसला। डिस्कोस से 19 अगस्त तक 14 रुपए फी यूनिट रिलीफ पर आने वाली रकम का तखमीना मांग लिया। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, मुल्तान और गुजरावाला इलेक्ट्रिक कंपनीज को खुतूत इरसाल। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद के लाखों शहरी भी पैकेज से मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी इस्लामाबाद के शहरियों को ये सब्सिडी फराहम करेगी। वज़ीर आला सिंध भी अवाम को बिजली बिलों में रिलीफ फराहमी का ऐलान करें। बिजली के बिलों में फी यूनिट 14 रुपए कमी की जाए। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी कहते हैं, वज़ीर आला सिंध को खत लिख रहा हूँ, अवाम को रिलीफ देने के लिए बजट मुख्तस करें। हमें भी सिंध के अवाम को रिलीफ देना चाहिए। पंजाब में अपने बजट से 14 रुपए फी यूनिट कमी की गई। सिंध में ना हुआ तो एहसास से महरूमी पैदा होगा। इंटरनेट को ना किसी भी सरकारी तौर पे बंद किया गया और ना ही इंटरनेट को किसी भी लेवल पे स्लो डाउन कराया गया। जब आप अपने फ़ोन पे VPN ऑन करते हैं तो फ़ोन खुद ब खुद स्लो हो जाता है। उसकी वजह यह है कि जब आप दूर के सर्वर से डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं तो कुछ लेटेंसी बढ़ जाती है और इसी तरह आप लोकल जो कैशेज़ हैं, जो लोकल आपको सर्विसेज अवेलेबल हैं, उसको आप बाईपास कर जाते हैं। वज़ीर मुमलिकत IT ने VPN को इंटरनेट सुस्त होने की वजह करार दे दिया। फायरवॉल से मुतालिक सवाल गोल कर गई। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शिदा फातिमा ने कहा कि हल्फन कहती हूँ इंटरनेट बंद किया गया, ना ही सुस्त किया गया। VPN के ज्यादा इस्तेमाल से रफ्तार मुतासिर हुई। इंटरनेट को बेहतर बनाने के लिए 4 नई केबल्स लाई जा रही हैं। 5 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जल्द होगी। वज़ीर आज़म की सरबराही में कौमी डिजिटाइजेशन कमीशन कायम कर रहे। मुआशी मुश्किलात के बावजूद IT शोबे के मुतालबात पूरे किए और 60 अरब का बजट भी मुख्तस किया। डिजिटल स्किल्स में 45 लाख से ज्यादा बच्चों का इंदराज हो चुका। पाकिस्तान ने पहली बार मेटा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आलमी मुकाबले में हिस्सा लिया। इस्लामाबाद IT पार्क से जायद रोजगार के मौके फराहम करेगा। रवा साल IT बरामदात 3 अरब रुपए से तजावुज कर गईं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब इलेक्शन ट्रिब्यूनल केस डी लिस्ट कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने कल 19 अगस्त को समाअत करना थी। PTI वकील सलमान अकरम राजा ने इल्तवा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। सीनियर वकील हामिद खान 6 सितंबर तक बैरून मुल्क हैं, उनकी वापसी तक मुकदमा मुलतवी किया जाए। नजर आ रहा कि शायद जुल्म जबर का कोई नया दौर शुरू हो। सलमान अकरम राजा समेत दीगर PTI रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी के इलेक्शन कभी नहीं भुलाए जाएंगे। अवाम ने खौफ के बावजूद साबित किया कि वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं। जहां टर्न आउट ज्यादा था उसको कम किया गया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को तब्दील किया जा रहा। चीफ जस्टिस की दीगर लिस्ट को पंजाब में मुस्तरद किया गया। बहर बानो कुरैशी ने कहा कि मेरे हल्के में 12,500 वोट मुस्तरद हुए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन को चुप कराने की कोशिश की गई। शोएब शाहीन ने कहा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। मीडिया को शाम के बाद कवरेज से रोक दिया गया। फॉरम छीने गए। हमारी दरख्वास्त मुस्तरद की गई। शौकत बसरा ने कहा कि 8 फरवरी के बाद कभी हम हाई कोर्ट कभी सुप्रीम कोर्ट जा रखे गए, लेकिन हमें कहीं से भी कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। सिमाविया ताहिर ने कहा कि 61,000 वोट से लीड कर रही थी। फॉर्म 47 को जिस तरह छुपाया गया वो हफ्तों बाद बाहर आए। हमारे पास फॉर्म 45 मौजूद थे। हमने वो हर जगह हाई कोर्ट, इलेक्शन कमीशन सब में जमा करवाए थे।
بارشوں کے باعث 1 جولائی سے 17 اگست تک 179 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ NDMA کی رپورٹ کے مطابق پنجاب میں سب سے زیادہ 68، خیبر پختونخوا میں 65 افراد جاں بحق ہوئے، سندھ 32، بلوچستان 15، گلگت بلتستان میں 4 افراد جاں بحق ہوئے، آزاد کشمیر میں 5 افراد جاں بحق ہو چکے۔ بارشوں کے دوران 333 افراد زخمی ہوئے، زخمیوں میں 137 بچے اور 85 خواتین شامل، 645 گھر مکمل تباہ، 1419 کو جزوی نقصان پہنچا، 8 سکول، 45 پلوں کو بھی نقصان، 323 جانور بھی ہلاک ہو چکے۔ تحریک انصاف کا خیبر پختونخوا میں کرپشن کا اعتراف، مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کا وزیر اعلیٰ کی جانب سے شکیل خان کو فارغ کرنے کے اقدام کا دفاع۔ پریس کانفرنس میں کہا، وزیر اعلیٰ بھلا کیسے پارٹی مفاد کے لیے کوئی کام کر سکتا ہے؟ صوبے میں کرپشن کی شکایات اڈیالہ جیل میں پہنچائی گئی۔ برطرفی سے قبل ہی شکیل خان نے استعفیٰ دے دیا تھا، استعفے کے بعد بات ختم ہو جانی چاہیے تھی، ایسا تاثر دیا گیا پارٹی میں اختلافات ہیں۔ بانی PTI نے کہا، صوبے میں کرپشن برداشت نہیں کریں گے، عہدے کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مقاصد حاصل نہیں کرنے چاہیے۔ عاطف خان یا جنید اکبر کے پاس کوئی شواہد ہیں تو وہ کمیٹی کے سامنے پیش کریں۔ پارٹی میں ایسے معاملات آتے ہیں جو گھر میں ہی حل ہو سکتے ہیں۔ 22 اگست کو اسلام آباد میں جلسہ ہوگا، گارنٹی دیتے ہیں امن و امان کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا سے عوام بڑی تعداد میں جلسے کے لیے آئیں گے۔ بیرسٹر صاحب، حقیقت یہی ہے کہ آپ سے صوبہ نہیں چل رہا۔ جو جماعت دوسروں پر کرپشن کے الزامات لگاتی تھی، ان کے اپنے وزراء اپنے ہی وزیر اعلیٰ کو چور اور کرپٹ قرار دے رہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کے بیرسٹر صاحب کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا بانی PTI کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ کھاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، لیکن لگاتا نہیں۔ علی امین کنڈا پور بالکل اپنے لیڈر کے نقش قدم پر نہیں چل رہے۔ علی امین کنڈا پور اکیلے ہی کھا رہے ہیں، لیکن کابینہ کو نہیں کھلا رہے۔ اسی بات کی لڑائیاں ٹاک شو اور پریس کانفرنس تک جا پہنچی۔ دودھ کی رکھوالی پر بلے کو بٹھائیں گے تو بچے چیخیں تو ماریں گے۔ بانی PTI کے ریاست مخالف بیانیے کو پھیلانے میں بھارتی سہولت کاری بے نقاب۔ حکومتی ذرائع کے مطابق رؤف حسن نے آرمی چیف سے متعلق حساس معلومات بھارت سے شیئر کی۔ رؤف حسن کا امریکی رائن گرم کے بعد بھارتی صحافی کے ساتھ بھی رابطوں کا انکشاف۔ کرن تھاپر نے موجودہ آرمی چیف کو انڈیا کے لیے زیادہ ہارڈ لائنر قرار دیا۔ بھارتی صحافی کو بھیجے گئے پیغامات میں رؤف حسن نے کہا، پاکستان ایک خونی انقلاب کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے، ہم ایک غیر اعلانیہ مارشل لاء کے عہد سے گزر رہے ہیں۔ دفاعی ماہرین کے مطابق یہ پیغام رسانی دراصل کرن تھاپر کی پشت پر بیٹھے را کے اہلکاروں کے لیے معلومات کا خزانہ تھا۔ PTI ترجمان نے ان پیغامات کے ذریعے ملک کی حساس معلومات بھارتی کو پہنچائی تاکہ پاکستان مخالف پروپیگنڈا کیا جا سکے۔ بانی PTI اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ ملک دشمنی کی بدترین مثال۔ عطا تارڑ کہتے ہیں، رؤف حسن اور بھارتی صحافی کے خوفناک پیغامات مبنی روابط سامنے آ چکے۔ PTI کا ملک دشمنی پر مبنی ایجنڈا بے نقاب ہو چکا۔ ملک دشمن ایجنڈے پر کاربن جماعت نے سائبر سے خارجہ پالیسی کو نقصان پہنچایا۔ ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کے لیے غیر ملکی آقاؤں کا سہارا لے رہے۔ رؤف حسن نے بھارتی صحافی سے تحریک انصاف کی سوچ کی ترجمانی کی۔ رابطوں میں پاکستان کی سالمیت اور بقا کے خلاف سازشوں کو فروغ دیا جا رہا۔ اب سمجھ آ رہی کہ 9 مئی حملے کیوں کیے گئے تھے۔ حکمران سن لیں، عوام مطمئن نہیں۔ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں، حکمرانوں کو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں، تم نے انتخابات کرائے لیکن یہ ہمیں قبول نہیں۔ جانتا ہوں اس سرزمین پر پشتونوں کا کیا حق ہے۔ میرے حقوق پر کسی کو قبضہ کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اپنے وسائل پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ یہ حق ہماری نسلوں کا ہے۔ متحدہ امارات ہم پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جاننا چاہتا ہوں یہ بد اعتمادی کیسے پیدا ہوئی۔ منکی پاکس وائرس کی روک تھام، سول ایویشن اتھارٹی نے بیرون ملک سے آنے والی ایئر لائنز کو ہدایت جاری کر دی۔ مسافروں کو ماسک فراہم کرنے، ایئر لائنز اور گراؤنڈ ہینڈلنگ سروس عملے کو ماسک لازمی پہننے، عملے اور مسافروں کے ہاتھوں کو سینیٹائز کرنے کی بھی ہدایات جاری کی گئیں۔ بلوچستان کی خوشحالی اور ترقی، پائیدار امن سے منسلک فتنہ الخوارج کے مذموم عزائم ناکام بنانے میں
FC साउथ फ्रंट लाइन पर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बलोचिस्तान में FC हेडक्वार्टर के दौरे के मौके पर इजलास से खिताब। कहा, फ्रंटियर कोर के अफसरान और जवानों की पेशा वराना महारत और बहादुरी पर नाज है, इनकी जरूरियात को वसाइल में रहते हुए पूरा किया जाएगा। वजीर दाखिला का बलोचिस्तान के नौजवान को बाइख्तियार बनाने के लिए जाम इकदामात की जरूरत पर जोर। कहा, बलोचिस्तान की पायदार तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। इजलास में फितना अल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशंस और इंसदाद स्मगलिंग की कार्रवाइयों के बारे ब्रीफिंग। मोहसिन नकवी की यादगार शौदा पर हाजिरी, शौदा की कुर्बानियों को खराजे अकीदत पेश किया गया। सालाना मानसून शजरकारी मुहिम का आगाज। सदर पाकिस्तान आसिफ जरदारी की आवाम से मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील। सदर पाकिस्तान ने बिलावल हाउस कराची में सालाना मानसून शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। कहा, 18 अगस्त पाकिस्तान में मानसून में दरख्त लगाने के कौमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। बेहतर माहौल के लिए महल्लों और गिरदोनवा में ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं। गवर्नर सिंध और गवर्नर पंजाब के दरमियान कराची में मुलाकात। बैनुल सूबाई रवाबित के फरोग पर तबादला ख्याल। विफाक के किरदार और अहमियत के हामिल दीगर अमूर पर भी तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा, विफाक के ताउन से जारी तरक्याती मंसूबे अवाम को सहूलियात फराहम करेंगे। बैनुल सूबाई रवाबित से दो तरफा अवामी मफादात यकीनी बनाए जा सकेंगे। गवर्नर पंजाब ने कहा, पंजाब में विफाक के ताउन से अहम मंसूबे तश्कील दिए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ और सदर नून लीग नवाज शरीफ से मरी में ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरिड की मुलाकात में तालीम, सेहत, मौसमाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। पंजाब के तलबा के लिए बरतानिया की आला जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने की उमूर का भी जायजा। वज़ीर आला ने माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब के पायदार इक़दामात से भी आगाह किया। मौसमाती तब्दीलियों के चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी महारतों से मुस्तफीद होने पर भी इत्तेफाक। वज़ीर आला ने गवर्नेंस बेहतर बनाने के लिए पुलिस और इंतजामिया की मॉनिटरिंग के PI सिस्टम से भी आगाह किया है। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटीज में वाइस चांसलर्स की अदम तैनाती पर गवर्नर फैसल करीम कुन्नी का इजहार तशवीश। कहा, सूबाई हुकूमत अपने वर्कर्स को वाइस चांसलर लगाने की कोशिश कर रही है। सर्च कमेटी की जानिब से VCs की सिलेक्शन के बाद तैनाती रोकना तशवीशनाक है। सर्च कमेटी की सिफारिशात पर अमल न करने से 26 यूनिवर्सिटीज मजीद 6 माह मुस्तकिल वाइस चांसलर से महरूम रहेंगी। बानी PTI ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब में हिस्सा लेने के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मौजूदा चांसलर ने फरवरी 2024 में रिटायरमेंट का ऐलान किया। नए चांसलर के इंतखाबात के लिए दरख्वास्तें मौसूल की जा रही हैं। वादी नीलम में लापता 3 कोपहमाओं की लाशें 9 साल बाद मिल गई। अगस्त 2015 से 3 कोपहमा चोटी सर करने के दौरान लापता हुए थे। लाशें ग्लेशियर से मिली। कोपहमाओं की शिनाख्त इमरान जुनेदी, उस्मान खालिद और खुरम राजपूत के नाम से हुई। वादी नीलम की 20,755 फीट बुलंद सर वाली चोटी आज तक सर न की जा सकी। लाशें ढूंढने वाली टीम के मुताबिक कोपहमाओं के वरसा ने लाशों की शिनाख्त कर ली। मर्दान के इलाके कॉटलिंग में फ्लाइंग कोच गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। रेस्क्यू टीम इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ अमल। भारत में खवातीन की इस्मत दरी का सिलसिला थम न सका। कलकत्ता में रेप के बाद, डॉक्टर के कत्ल के बाद, उत्तराखंड में नर्स मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल कर दी गई। बिहार में 9 उम्र दल्लत लड़की की मुबैना इज्तिमाई ज्यादती के बाद मसख शुदा लाश तालाब के करीब से जा मिली। कोलकाता रेप केस के बाद मोदी का भारत शदीद मुजाहिरों की लपेट में। मगरबी बंगाल में मुजाहिरों और इश्तियाल का सिलसिला बढ़ने लगा। मेट्रोपोलिटन में एहतजाजी मुजाहिरे, मोदी हुकूमत के खिलाफ और खौफ के बगैर जीने की आजादी का मुतालबा। मरकजी हुकूमत का सियासी मुदाखलत का इल्जाम। फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने दोबारा एहतजाज की कॉल दी थी। भारत के शहर मुंबई में टैक्सी ड्राइवर ने खुदकुशी करने वाली खातून की जान बचा ली। टैक्सी ड्राइवर ने गुफ्तगू करके खातून को छलांग लगाने से रोकने की कोशिश की। खातून पुल से समंदर में छलांग लगाने लगी तो टैक्सी ड्राइवर ने फुर्ती से खातून को पकड़ लिया। पास मौजूद अफराद ने मौके पर पहुंचकर खातून को बचा लिया।